रिपोर्ट कार्ड सरपंच का। इस कार्यक्रम के तहत हम आपको सोना विधानसभा के अलग अलग गांव की तस्वीरें दिखाते हैं और वहां की समस्याओं से अवगत कराते हैं। इसी कड़ी में हम आज अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं गांव सांप की नगली की तस्वीरें और वहां के लोगों की समस्याएं। हालांकि यहाँ सरपंच तो नहीं है, लेकिन वार्ड 20 के पार्षद जरूर हमारे साथ मौजूद रहे। तो चलिए चेक करते हैं गांव नगली के पार्षद का रिपोर्ट कार्ड। आपको याद होगा, हमने आपको सोना विधानसभा क्षेत्र के गांव सांप की नगली की खासियत के बारे में बताया था, जहां गठिया बाय का झाड़ा लगाया जाता है। लेकिन इस गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, आज आपको उन समस्याओं से अवगत कराते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ दिन में 24 घंटे में कुछ ही घंटे बिजली आती है, जिसकी वजह से गर्मी के अलावा पानी के लिए भी ग्रामीणों को जूझना पड़ता है। तो वहीं ग्रामीणों ने आगे बताया कि गांव में सड़कों का अभाव तो है ही, साथ ही सफाई कर्मचारियों के न होने की वजह से नालियों में गंदगी के ढेर से फैल रही दुर्गंध का भी सामना उन्हें करना पड़ता है। तो वहीं ग्रामीणों ने सनातक टीवी के सामने दर्द बयां करते हुए कहा कि साहब, ना तो हमारे गांव में कोई चिकित्सालय है और ना ही कोई सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसकी वजह से हमारी बच्चियों को सोना के स्कूल में जाना पड़ता है, जहां मनचले उन्हें परेशान करते रहते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते। ऐसा है कि हमारे स्कूल में 8वीं तक का है। हमारी सियाणी बहन बेटी सोने जाती है, रास्ता में सब तरह के छेड़ते हैं, तो हमारा स्कूल हमको बहुत ज़रूरी चाहिए जी हमारी बच्ची को। इसके अलावा क्या परेशानी? परेशानी ये है, ना तो गलियारे सारे टूटे पड़े जी, गलियार तक कोई नहीं बनी। पानी की इतनी समस्या है कि हरिजन में तो बिल्कुल बेचारे में पानी नहीं जा रहा, हाय डकरा रहे खूब जोर से। और कोई के ट्यूबवेल है कि पानी की परेशानी बहुत ज़्यादा है जी। पानी की मीठा पानी आता पीने का? नहीं जी, कहीं भी ना। वैसे तो मीठा पानी पीने का था, पर वैसे नहीं है पानी। 24 घंटे में कितनी देर पानी आता पीने का? नहीं जी, बाहर से तो कहीं तो नहीं है, अपने यहीं कोई बार वॉर्न का है पानी, वॉर्न का है, कोई बाहर का पानी हम पसंद नहीं है। हाँ, वो भी अगर बिजली आएगी तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा जी। हाँ, सबसे मोटी समस्या हम हमारे बच्चे इनकी स्कूल की ओर से, सियाणी बहन बेटी हमारी सोने जाती हैं। देखो जी, स्कूल बिल्कुल भी खतई, बहुत बुरा काम हो रहा हमारी गैर। हाँ जी, ये समस्या हमको बहुत मोटी है बहन बेटी के लिए, हम कैसे पढ़ाएं। नाम हरस्वरूप। हरस्वरूप जी, क्या समस्याएं हैं आपके गांव में? हमारी समस्या सारी है जी, कोई काम ही नहीं हो रहा है। सबसे ज़्यादा मोटी बिजली की कमी है। बिजली तो दे ही नहीं रहे हैं जी, बिल्कुल भी ना रात को दे रहे हैं, नहीं दिन को दे रहे हैं। नीचे लाइनमैन के एक रहे तो बेचारे डोले हैं, जो ऊपर वाले कर्मचारी हैं वे तो छोड़ नहीं रहे हैं। हमारा दोष नहीं है। खेतन वाली अलग लाइन है, ये गाँव वाली अलग लाइन है, कोई सेब नहीं दे रहे हैं। आधो घंटा दे दियो खेतन वाली, जो खेतन में हमारे भाई बस रहे हैं, उनके पशु पिसाए मरे हैं और उनकी कोई सुनाई नहीं। 24 घंटे में कितनी देर लाइट आती है? 24 घंटा में 1 घंटा लाइट आती है आध खेतन वाली। तो आपने लगातार भी नहीं आती है वे। अच्छा, आधे घंटा एक दिन, आधे घंटा एक दिन। आपने इसकी शिकायत कभी अधिकारियों से की? खूब कर लीजिए, कोई सुनाई नहीं करा कोई। नु कहाँ छोड़ रहे हैं भाई, छोड़ रहे हैं बस ये। इसके अलावा और क्या समस्याएं बाबूजी? और ये जैसे ये रास्ता वास्ता सब खराब हुए पड़े हैं, कोई सब नहीं बन रहे हैं। कौन है रास्ता पार्षद आपके? हमारे पार्षद 70 पार्षद ठीक है, तो आपने उनसे शिकायत की? खूब कर रखी है, फिर क्या उसकी कहते नहीं हैं? चल रही है। नु कमेटी में बैठ ही नहीं रहा कोई, कमेटी में ही कोई बैठे, कमेटी बंद पड़ी है। ठीक है जी, तो ये समस्या जी। बताइए जी अपना। मेरा नाम रामवीर। रामवीर जी, क्या परेशानियां हैं? बाबूजी तो कह रहे हैं गाँव कि समस्या है, लाइट की समस्या है, रोड की समस्या है। सर जी, हमारे गांव का जो विकास है बिल्कुल ठप है। किसी भी गली में चले जाओ, ना तो कोई रास्ते पक्के हुए हैं जो और भी करवाने थे। दूसरा, नाली बिल्कुल साफ नहीं होती, जो मेन नाली है रोड की वो बिल्कुल बंद है। लाइट की इतनी समस्या है कि लाइट का तो इतना ज़्यादा है कि लाइट बिल्कुल नहीं आती। और अभी ये सारे गांव बस्ती के जाके पार्षद को रिपोर्ट करते हैं। पार्षद जी भी बोलते हैं कि भाई मुझे आगे से कोई मेरी सुनाई नहीं हो रही। कमेटी में जाता हूँ, कमेटी में कोई मिलता नहीं है। आप लोग सभी मिलकर मेरे साथ चलो, हम गए भी थे 1-2 बार, फिर वहाँ पर कोई नहीं मिला। हम पार्षद जी से कहते हैं आप ही कराओ जो भी कराओगे, क्योंकि हमने तो वोट आपको दी है। तो पार्षद जी बोले भाई देखो कोशिश। विधायक जी आते हैं यहाँ पे? विधायक जी नहीं आए जी, कभी नहीं आते? कभी नहीं आए। कभी आपने उनसे मिलने की कोशिश की? विधायक जी से मिलने की कोशिश करी, लेकिन विधायक जी तो गुड़गांव में रहते हैं। अच्छा,
तो एक बार जाए, कभी ऑफिस में मिले, कभी तो नहीं मिले। आपको लगता है कि बाहरी व्यक्ति होने के नाते सोहना वासियों को परेशानी झेलनी पड़ती बहुत है? ही ज़्यादा पानी की समस्या, नालियों की समस्या, बीमारी की समस्या। चिकित्सालय की बात करूं मैं, यहाँ कोई डिस्पेंसरी है? हमारे गांव में कुछ नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं। कोई भी ऐसी सुविधा सरकार की तरफ से नंगड़ी गांव में एक भी सुविधा हमको। इमरजेंसी होने की सूरत में क्या करते इमरजेंसी की सुविधा कोई नहीं है सर, अपना ही पर्सनल व्हीकल कर ले जाएं तो ले जाएं। बाकी गवर्नमेंट की तरफ सोने में भी हम लेके जाते हैं इमरजेंसी में, वो सीधा गुड़गांव के लिख देते हैं। हमारे गांव में हेल्थ के केयर के लिए, बच्चों के लिए कोई भी आंगनबाड़ी कुछ भी ऐसी सुविधा नहीं है कि जो गवर्नमेंट ने हमको कर दे रखी हो। इस गांव में एक भी सुविधा नहीं। ठीक है, अस्पताल। नाम बताइए जी अपना। लखीराम। लखीराम जी, क्या समस्याएं हैं? समस्या ये है जी, हमारे यहाँ पे नालियाँ हैं जो पुरानी जो ओपन है, उनके जो पत्थर टूट गए वो टूट गए जी। और रास्ते हमारे कोई रास्ता जो है वो भी कच्चे हैं। और जो खेतों वाली लाइट थी उसकी बड़ी समस्या जी, उसको 1 घंटा कोई टाइमिंग नहीं उसका, वहाँ जाते हैं कुछ सुनाई नहीं करता। आपके पार्षद को बने हुए कितना समय बीत चुका है? पार्षद को बने हुए कितना समय हो चुका है? 10-11 महीने हो गए जी। 11 महीने हो हाँ गए। जी, हाँ जी। तो आप अपनी शिकायतें जो हैं उन तक पहुंचाते हैं? हाँ, पार्षद जी को बोलते हैं जी। फिर क्या जवाब मिलता पार्षद जी बोलते हैं, बोलो जी मैं जाता हूँ, सुनाई नहीं करते हैं। ये मैं कमेटी में भी जाता हूँ, बिजली बोर्ड विकास में भी जाता हूँ, सारा जाता हूँ, लेकिन कोई सुनाई नहीं होती। है? अब एक पार्षद जी की सुनवाई नहीं हो रही, आम जन को कितना परेशानी भुगतनी हाँ पड़ती जी, बहुत ज़्यादा समस्या है जी, बहुत ज़्यादा। है? नाम बताओ बाबूजी। बाबूजी, यहाँ के लोगों का आरोप है कि पिछले 10-11 महीने हो गए पार्षद को बने हुए, ना तो सड़कें हैं, बिजली की समस्या है, पीने का पानी साफ नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है। आप क्या कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? बस जी देखते क्या, हम तो जंगल में रह रहे हैं, हम तो मैं अपनी बीती बता रहा हूँ जी कि बंसीलाल के टाइम की लाइन खिंची ओढ़ है जी, थोड़ा सा भी झक्कड़ आते ही लाइन टूट जा, 4 दिन तक फिर गायब गई जी। हमारे पशु भी प्यासे मरा है। इनके गांव वाली सप्लाई है वो आ रही नहीं, फिर हम कहाँ जाएं जी? जो जंगलों में बसे पड़े हैं, हम फिर कहाँ ले जाएं? पशु ने रापन में टैंकरों से पानी मंगाओ क्या? स्कूल कितने हैं बाबूजी? स्कूल एक है, कौन सी क्लास तक है? मिडिल तक है 8वीं तक ही है बस। और डिस्पेंसरी? डिस्पेंसरी है ही नहीं यहाँ पे कोई आते हैं सिलाई सेंटर जो ना, बच्चियाँ हैं? ना यहाँ पे सिखाई कोई नहीं आ रहा जी, कोई नहीं, आंगनबाड़ी से? ना कोई नहीं, आज तक कोई नहीं। मेरा नाम है हरबीर सिंह है जी, मैं गांव साहब की नंगली का निवासी हूँ। क्या परेशानियाँ हैं गाँव में सबसे? देखो, परेशानियाँ तो सबसे ज़्यादा तो आपका पानी की और रास्तों की है। और जहाँ तक हमारे पार्षद जी का सवाल है, इन्होंने काफ़ी बार मुद्दा उठाया है, जाके नगर परिषद में जाके उन्होंने ताला भी लगाया है, बैठे हुए सारे पार्षद मिलके वहाँ। बट अभी तक ना तो हमारा चेयरमैन बैठा है जी, और ना अभी एमएलए कोई ऐसे खास वो करवा रहे हैं कि यहाँ आके देखें। तब तक चेयरमैन नहीं बैठा तो ये लोगों के हाथ कटे हुए हैं। कब तक ये लोग वहाँ ना नगर परिषद की बैठक हो पा रही है, इसमें ये सब डिसीजन लेने हैं भाई कहाँ पर गाँव में शहर में कहाँ काम होने, तो उसकी वजह से सारे काम ठप पड़े हैं। और जब तक आप चेयरमैन कुर्सी पर नहीं बैठेगा तो डिसीजन होगा नहीं। जब तक हमारे एसडीएम साहब साथ मालिक है तो एसडीएम साहब को देखना चाहिए इस चीज़ आके। तो आपको लगता है कि चेयरमैन ना होने का खामियाजा यहाँ के आम जनता को बिल्कुल जी, यहाँ के क्या मैं तो कह रहा हूँ, जितने भी सोना के आसपास गांव में बिल्कुल इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लगभग कितने लोग यहाँ पर रहते हैं इस गाँव में? इस गांव में जी हमारी 1400 वोटों का गांव है, अराउंड वोट 1400 और 2-1000 लोगों की बस्ती है, जिसमें बच्चे सब मिला के। और गांव में काफ़ी पानी की समस्या है, हरिजन बस्ती में वही। समस्या भी बता रहे हैं, डिस्पेंसरी भी नहीं है, स्कूल के लिए भी यहाँ के ग्रामीण परेशान। अगर उसकी बात करूँ तो जी इसमें 3-4 तो मेन समस्या है। एक तो हमारा स्कूल अपग्रेडेशन नहीं है, ओनली 8 तक है, जो कि हमारे बच्चे सारे स्कूल में, बच्चियाँ स्कूल दूर गाँव में सोना शहर में जाती हैं। खेलने के लिए यहाँ कोई स्टेडियम नहीं है, बच्चों का कोई अच्छा बच्चा निखर के आता है उसके लिए स्टेडियम की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ डिस्पेंसरी नहीं है, जबकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं चालू हुई हैं, लेकिन इस गांव में अभी तक कोई सरकारी डिस्पेंसरी गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह का कोई भी अभी तक कदम नहीं उठाया कि एक डिस्पेंसरी यहाँ बनाई जाए। बच्चों को प्रौढ़ शिक्षा के लिए, कोई बूढ़े बुजुर्गों के लिए यहाँ पर कोई इस तरह का प्रावधान किया जाए। और आपकी बच्चियों के लिए, लेडीज़ों के लिए कोई आपकी ब्यूटिशन सीखना, किसी को मशीन सीखनी है, उसके लिए इस तरह का अभी कोई, एक तो सरकारी भवन नहीं है यहाँ पर, और दूसरा सरकारी भवन ना होने की वजह से यहाँ पर इस तरह की कोई सुविधा अभी तक आई नहीं है। तो ये हमारे गांव की बहुत बड़ी बड़ी समस्या है। तो वहीं गांव साप की नगली वार्ड 20 के पार्षद सत्येंद्र सिंह ने जब स्नातक टीवी की टीम से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर
ग्रामीणों के आरोपों और उनको हो रही असुविधाओं पर खुद को बचाने की बजाय उनके आरोपों को जायज ठहराया। तो पार्षद की माने तो उन्हें पार्षद बने पूरा साल हो चुका है, लेकिन ना तो कोई अधिकारी उनकी बात सुनता है और ना ही कोई राजनीतिक हस्ती। ग्रामीणों के साथ हो रहे अन्याय की आवाज वो कई बार आला अधिकारी तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें आश्वासन देकर टरका दिया जाता है। आपको बता दें कि फर्जी डिग्री मामले में चेयरमैन साहिबा अंजू देवी कानूनी प्रक्रिया का सामना कर रही हैं। अब ऐसे में ये अपना दर्द कहें तो आखिर किससे कहें, क्योंकि जहां एक और ग्रामीण विकास होने की आस में टकटकी लगाए बैठे हैं तो इनकी तरफ देखने वाला कोई नहीं, तो दूसरी तरफ ये अधिकारियों के चक्कर लगाने को मजबूर है। लेकिन 1 साल होने के बाद भी इन्हें केवल सांत्वना ही हाथ लगती है। मैं वार्ड नंबर 20 पार्षद सत्येंद्र सिंह, गांव श्याम की नगली। यहाँ के लोगों का आरोप है कि यहाँ पे विकास के नाम पे लोगों को चला जा रहा है। ना ही कोई विकास हुआ है। आप 11 महीने से पार्षद हैं, ना कहीं रोड पे कोई नया रोड बना है, बिजली के पोल भी ऐसे ही लटक रहे हैं, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। क्या कहेंगे? ऐसा है जी, जो पब्लिक है, जो हमारे वोटर हैं, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 11 महीने हुए, कोई विकास नहीं है किसी तरह का। कमेटी में कोई अफसर बैठा नहीं है, अफसरों की शहनशाही है। बिजली बोर्ड में भी कोई सुनाई नहीं है। हमारे यहाँ बहुत पुरानी लाइट हैं, उनके तार केबल जो हाई टेंशन है, जो 1100 वोल्टेज है, वे भी नीचे लटक रही है। उनमें कई बार बंदर उसमें अड़क जाते हैं तो बस्ट हो जाती है। उसके बाद विकास के लिए और भी पक्की नाली होनी चाहिए। गंदगी बहुत है वैसे, तो ये रास्ते कोई पक्के नहीं हुए। मतलब कमेटी की तरफ से अभी कोई हमारे यहाँ पे विकास नहीं है। कुल मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको सिर्फ नाम के लिए पार्षद बना दिया गया और आपके पास शक्तियाँ कोई भी नहीं है? हाँ बस हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारे पास में कोई हमारी सुनाई नहीं हो रही किसी तरह की। तो आपने कभी अधिकारियों से मिलने की कोशिश की? कभी एसडीएम साहब से, डीसी से, कभी किससे मिलने की कोशिश की? अधिकारी एसडीएम से मिल लिए जी, अधिकारियों से सबसे मिल लिए। और एमएलए साहब आए थे, एक दिन जनसभा लगी थी, उसमें भी हमने 2 बोरों की चर्चा करी थी। एमएलए साहब ने कह भी दिया भाई इनके 2 बोर लगा दो। अच्छा। जो कि वहाँ पार्क है, पार्क दोनों सूखे पड़े हैं। तो कम से कम 3 साल हो गए वहाँ पे, पहले से पानी नहीं है। बोर वहाँ ऑलरेडी थे लेकिन वो फेल हो चुके। अच्छा। वहाँ पे पानी नहीं है, तो पानी की समस्या बहुत भारी है। कब आए थे पार्षद साहब ये एमएलए जी? एमएलए जी हो गया मेरे ख्याल से 15 दिन के समथिंग। 15 दिन हो गए? हाँ, उसी वहाँ बाजार में अपने ऑफिस पे ही आए थे। अच्छा, तो फिर वो बोर, जो 2 बोर लगाने की उन्होंने बात कही थी, कितना काम आगे बढ़ा? उसका ऐसा है जी, फाइल पे सब पे साइन हो गए, लेकिन वर्क ऑर्डर नहीं मिल रहा अभी। अच्छा। फाइल तो कंप्लीट है, लेकिन अभी अफसर है ना, एक अफसर ईओ साहब के साइन होने उस पर, और वर्क ऑर्डर मिलना है। पार्षद जी, यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि डिस्पेंसरी नहीं है, इमरजेंसी के हालात में खुद अपने वाहन लेके इन्हें दौड़ना पड़ता है, और सरकारी अस्पताल में भी रेफर कर दिया जाता है गुड़गांव के लिए। हाँ जी, ये बिल नहीं है यहाँ पर, बच्चियों को सोना जाना पड़ता है। यहाँ पे शिक्षा के नाम पे जी, हमारे यहाँ पे शिक्षा के नाम 8वीं तक का स्कूल है। हमारे पिछली बार ये विधायक जी भी आए थे, और क्या कहते हैं वो शिक्षा मंत्री भी आए थे। उन्होंने कहा भाई तुम्हारा स्कूल अप टू डेट हो जाएगा 10वीं 12वीं तक का, लेकिन अभी तक कोई सुनाई नहीं है। तो सिर्फ आश्वासन मिले? आश्वासन। चेयरमैन कौन है यहाँ पे? चेयरमैन जी वो है अंजू देवी। अच्छा, तो उनके अभी तो वो नहीं है यहाँ पे? हाँ जी, वो सीट पे नहीं है, वो सीट पे नहीं है अभी। ठीक है, तो उनके ना होने से कितना फर्क पड़ता है विकास कार्यों में? उनके विकास कार्य जी, विकास सारे ही रुके हुए हैं उनके ना होने से। उनके ना होने से। तो आपको लगता है कि चेयरमैन का चयन होना ज़रूरी है बहुत, ताकि यहाँ के जो आम जनता है? नहीं, वो तो जी अफसर ही डिसाइड करेंगे। अगर जो नहीं चेयरमैन नहीं है तो वाइस चेयरमैन को करें, अफसरों को बैठाएं सीट पे। तो आपको लगता है कि राजनीति की भेंट चढ़ रहा है ये? नहीं, राजनीतिक तो क्या है इसमें, अभी अफसरों की शहनशाही है। किसी का ट्रांसफर हो जाता है तो वो 1-2 महीने ज्वाइन नहीं करता। सड़क, पानी, सफाई, बिजली, चिकित्सा और शिक्षा, ये वो मूलभूत सुविधाएं हैं जिसका इंतजार और उम्मीद हर शहरी व हर ग्रामीण व्यक्ति करता है जब वो अपना मुखिया यानी पार्षद या फिर अपना विधायक चुनता है। अब ऐसे में जब जनता के चुने हुए नुमाइंदे ही अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे तो विकास की कल्पना करना भी बेमानी होगा।
अब जबकि चेयरमैन साहिबा ही कानूनी कार्रवाई का सामना कर रही हैं, तो पार्षद साहब अपना दर्द कहें तो किससे कहें। ऐसे में अब आला अधिकारियों को कोई न कोई तो हल निकालना ही होगा, क्योंकि चेयरमैन साहिबा की करने की सजा मासूम ग्रामीण क्यों भुगते। हम अपने दर्शकों से ये अपील करते हैं कि अगर आपके गांव में भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हम आप तक पहुंचकर आपके गांव की समस्या संबंधित आला अधिकारियों तक जरूर पहुंचाएंगे। आगे भी हम अपने दर्शकों के लिए सोना के अलग अलग गाँव के सरपंच का रिपोर्ट कार्ड लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और खबर को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, सनातक टीवी।